श्री सुखदेव जी भगवान ऐसा सुनकर उनका हृदय गदगद हो गया। कहा, राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आओ अब हम आपको मेरे गोविंद के प्रथम विवाह की सुंदर कथा सुनाते हैं कि प्रभु विदर्भ नरेश हिरण्य रोमा भीष्म की पुत्री है रुक्मिणी। विदर्भ देश आज का महाराष्ट्र में अमरावती एक स्थान है। हम वहां पर भागवत करके आए थे। इतना सुंदर स्थान है कि वहां पर स्वयं साक्षात रुक्मिणी जी का सुंदर मंदिर है महाराष्ट्र में। वहीं के राजा है महाराज भीष्म। इनके 5 पुत्र हैं महाराज। रुक्मी, रुकुमति इत्यादि 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। साक्षात मणि के समान सुंदर है रुक्मिणी। छोटी सी थी रुक्मिणी। जब घर में गुरुदेव नारद जी का आगमन हुआ, माथे की रेखाएं देखी तो नारद जी ने कह दिया, इस कन्या का विवाह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संग होगा। उसी समय रुक्मिणी जी ने ठाकुर जी को अपना सर्वस्व मान लिया। बच्चे के मन में वही भाव जागृत हो जाते हैं जैसे आप जगाओगे। कहा, इस कन्या का वर्ण स्वयं भगवान करेंगे। रुक्मिणी जी ने जैसी छवि भगवान की बताई थी नारद जी ने, बस वही छवि अपने मन हृदय मंदिर में उतार ली। वही छवि उतार ली और फिर तो दिन रात रुक्मिणी उसी सुंदर छवि का ध्यान करने लगी, उसी सुंदर छवि का दर्शन करने लगी। भाव है सुंदर सा, मेरे मन मंदिर में तुम घनश्याम बस जाओ, जिस दिन मैं तुम्हें देखूं, जिस दिन मैं तुम्हें देखूं, ये रंग ये चढ़ जाए मेरे मन मंदिर में तुम घनश्याम बस जाओ। रंग चढ़ जाए मेरे ऊपर तेरे नाम का गोविंद, रंग चढ़ जाए। रुक्मिणी जी ने मन मंदिर में घनश्याम को बसा लिया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतामते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोऽंगतापम्। चिट्ठी लिखी थी रुक्मिणी जी ने गोविंद को। कब लिखी? जब रुक्मिणी बड़ी हो गई महाराज, शादी के योग्य हो गई। पिताजी को चिंता हुई कि कन्या विवाह के योग्य हो गई, इसकी शादी करनी है, कोई वर देखना है। तब नारद जी फिर से आए। कहा, राजन क्यों चिंतित हो? कहा, गुरुदेव इसलिए चिंतित हूं क्योंकि कन्या का विवाह करना है। कहा, इस कन्या का विवाह तो ठाकुर जी के चरणों से पहले ही हो चुका है, इसलिए क्यों चिंता करते हो? ये बात भीष्म को तो अच्छी लगी, परंतु रुक्मिणी को ये बात अच्छी नहीं लगी। रुक्मिणी के भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी। कहा, मैं अपनी बहन का विवाह एक वाले के संग कभी नहीं होने दूंगा। मैं तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के संग करूंगा, इसलिए निमंत्रण भेज दिया शिशुपाल को। रुक्मिणी को जब ये बात पता चली तो रुक्मिणी ने भी आज अपने हृदय से एक पत्र अपने भगवान के लिए लिख दिया। कुलगुरु ब्राह्मण देवता को पत्र दिया और ब्राह्मण देवता सीधे भगवान के पास द्वारिका पहुंचे। और गोविंद को पत्र दिया। गोविंद ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। कहा, विप्रवर आप ही पढ़िए ये पत्र।
तो कहते हैं ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी जी का पत्र पढ़ा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर्शनवतामते निर्विश्य कर्ण विवरये हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशामदृशितमतावविलारकिलाकलाभम् प्रच्युता विशते चित्रम् अपत्रपम् मे। हे त्रिभुवन सुंदर, हे आश्रयदाता, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, छोटी सी थी मैं, गुरुदेव ने आपके नाम का मेरे समक्ष गुणगान किया। मैंने देखा नहीं कभी आपको। देखो कितनी बड़ी बात है, कोई किसी को देखकर प्रेम करे तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो तब है कि कोई किसी के विषय में सुन ले तो सुनकर उससे प्रेम हो जावे। सच्चा प्रेम तो वही होता है कि भक्त अपने भगवान की लीलाओं का पग पग पे आनंद लेता है और उन लीलाओं को अपने हृदय में धारण कर लेता। पग पग पे आनंद आवे जिसकी लीला में, वास्तव में उसी का ही तो नाम है भगवान श्री कृष्ण। पग पग पे आनंद, हर लीला का आनंद, हर रंग का आनंद, हर भक्ति का आनंद। कहा गोविंद, मेरे मन मंदिर में आप बस चुके हो, मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के संग कराना चाहता है। गोविंद, अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो शिशुपाल के पास मेरा ये शरीर ही जाएगा, परंतु इसमें प्राण नहीं होंगे। भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्त की लाज के लिए अपने आप को भी न्यौछावर कर सकता हूं। रथ जोड़ा, ब्राह्मण देवता को बिठाया और भगवान ने वायु वेग से रथ वहां से दौड़ाया। सीधे विदर्भ देश पहुंचे जहां पर शिशुपाल बारात लेकर आ रहा है। और दूसरी ओर विदर्भ का एक नियम है कि कन्या अपने विवाह से पहले मां कात्यायनी का पूजन करती है। रुक्मिणी जी भी आज सखियों को संग लेकर मां कात्यायनी के पूजन के लिए आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? कहा सच संवर के आ रही हैं, है ना। रुक्मिणी जी कैसे आती हैं? कहा सच संवर के आती हैं महाराज। और कुछ कह रही है रुक्मिणी जी, हाँ कुछ कह रही है रुक्मिणी जी। आरती करेंगे रुक्मिणी जी, हाँ आरती करेंगे, नीचे से ही आरती करवाइए। मां कात्यायनी की आरती करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो।